हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर नॉलेज। आज हम आपके सामने लेके आए ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? देखिए, ओम एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन था उसे डिनोट किया है। कैसे किया है आज क्लास में हम वो देखेंगे। उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे अगर हम वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, रेलवे हो गया, यूपीसीएल हो गया, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमारी जो वीडियो है बहुत हेल्पफुली है। इससे हम पूरा आपको थ्योरी मजबूत कराएंगे, आपकी कवर कराएंगे अपने आपके इस चैनल पर। थैंक यू। देखिए, ओम लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन, करंट थ्रूआउट ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। इसका बोलने के मतलब है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा और फिजिकल कंडीशन रही और डीसी सर्किट है, वहां पर हमारा ओम का नियम लगता है। क्या कहता है वहां पर? वो कहता है जो वोल्टेज होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कैसे? V बराबर I अपॉन R, यही होता है। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। समझ में आया? हमारा अगर वोल्टेज बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? समानुपाती है। अगर हमारा वोल्टेज घटा तो हमारा करंट भी डाउन हो जाएगा। क्या कह रहा है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और अगर वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम होगा। इतना समझ में आया? उसके बाद दे रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। बता रहा है रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है देखिए, ये भी देखिए कैसे होता है। अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस हमारा डाउन हो जाएगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस अपने आप डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे व्युत्क्रमानुपाती कैसा होता है? अगर हमारा करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा करंट डाउन हुआ तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों होगा? करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब उसके अपोजिट रहता है। अगर करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नियत तापमान, भौतिक कंडीशन, करंट होना चाहिए हमारे पास ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि हमारा बता रहा है ये वोल्टेज जो होता है करंट के समानुपाती होता है, और दे रहा है रेजिस्टेंस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती? करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओम का नियम जो है ये कहता है BIR। ओम एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन बताया है। कैसे रिलेशन बताया है? अगर B है, हमने B ऊपर लिया, ये क्या हुआ? I इंटू R। एक तो हमारा फॉर्मूला ये बना। अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमारा फॉर्मूला ये। अब करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। करंट हमको नहीं पता तो हमने करंट आगे ले लिया।
अब क्या बनेगा, B अपॉन R। क्या हुआ, V अपॉन R। अब हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, V अपॉन I। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। क्या कहता है, ओम का नियम क्या है, यही तो ओम का नियम होता है, B समानुपाती I, B समानुपाती I। अगर हम इसको कट करें, इसको हटाने की जगह हमारा क्या जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाता है, यही होता है। इसकी जगह ये नितांक है, ये कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, R आ जाएगा। ये हमारी तीन फॉर्मूले बनते हैं। देखिए पहले का देखिए, अगर हमारे पास करंट जो है 2 है और रेजिस्टेंस जो है 2 है और वोल्टेज हमको ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V बराबर I इंटू R। तो क्या है, I हमारा क्या है 2 इंटू R क्या है 2, क्या निकल के आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना वोल्ट निकल गया है, 4 वोल्ट। तो कितनी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, 4 वोल्ट आ गई। अब देखिए पहले क्या I निकालना हमको, अब हमें I नहीं पता, वोल्टेज हमारा 6 है। अब देखिए क्या है, वोल्टेज कितना निकल गया, 6 और ये 2 आ गया। B हमारा क्या है 6, वोल्टेज कितना है 6 निकल के आया, अपॉन R कितना है 2 है हमारा। अब इससे हम जब भाग करेंगे इसका तो कितने कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा, 3 बार निकल के आया, तो करंट कितना निकल गया हमारा, 3 एम्पीयर हमारा करंट निकल के आ गया। समझ में आया ये फॉर्मूले से। अब कौन सा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंस निकालना है, किसी सर्किट में हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हमको रेजिस्टेंस नहीं मालूम है और हमारा जो करंट उसमें बह रहा है 3, कितना बह रहा है 3 बह रहा है। तो देख कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, R बराबर B अपॉन I। B कितना है हमारे पास 6, I कितना है हमारे पास 3। अब 3 को 6 में भाग करते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारा 6, 2 निकल के आया, तो रेजिस्टेंस कितने निकल के आएगा हमारे पास 2। तो ओम के नियम से हम ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ कितनी जरूरत पड़ती है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हमने जो कराया है, हमने ये किस हिसाब से कराया है, बी का अगर वोल्टेज नहीं पता हमको, अगर करंट नहीं पता, आर नहीं पता, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूले बता चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो हमारे चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।